हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 5 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चारों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है महाजनपदों की संख्या 16 है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम विराटनगर है। राजधानी का क्या नाम है? विराटनगर है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है मगध की राजधानी लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है मगध की राजधानी गिरवज्र या राजगीर थी। राजधानी का नाम क्या था? उसका नाम गिरवज्र है या फिर उसका नाम राजगीर भी आप कह सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है वो किस भाषा और किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है इंडिका का लेखक कौन है। यह आपके इंडिका एक बुक है, इसके लेखक का क्या नाम है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है इंडिका का लेखक मेगास्थनीक है। इंडिका के लेखक का क्या नाम है? मेगास्थनीक है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में कहा जा रहा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को भी अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। अब देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पे मैं गूगल पे क्लिक करता हूं और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। मोस्ट एग्जाम लिखने के बाद में यहाँ पे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इस क्लिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। अब इस पेज में आप देखोगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी देखें। यहाँ पे आपको सभी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पांचों पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 5 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर को माना जाता है। चलेगा, बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न में कहा जा रहा है बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था।
चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपके आगे वाले विषय का हम जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिएगा 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहली है करुणा, दान दक्षिणा, सच्चाई, पवित्रता और अच्छा व्यवहार करना है। और दूसरी विशेषता है लोगों से हिंसा पर नियंत्रण, अत्याचार, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण पाने का अनुरोध किया गया है। ये आपके अशोक की धम्म नीति की दो मुख्य विशेषताएं हैं। आई बात आपको समझ में? तो आपके इस 5वें पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।